माइलस्टोन 272। श्रीनगर अब बस कुछ ही दूरी पर था। सीआरपीएफ का काफिला काजीकुंड से अपनी आखिरी मंजिल की तरफ बढ़ चुका था, इस बात से बेखबर कि इसी माइलस्टोन 272 के करीब सर्विस लेन में एक टाटा सुमो गाड़ी पिछली रात से यहां काफिले के गुजरने का इंतजार कर रही है। माइलस्टोन 272 पर सबसे पहले और सबसे आगे काफिले के साथ चल रही पहली सुरक्षा गाड़ी गुजरती है। इसके बाद दूसरी बस, तीसरी बस, फिर चौथी बस और अब बारी पांचवी बस की थी। और जैसे ही ये बस माइलस्टोन 272 के करीब पहुंचती है, अचानक टाटा सुमो सड़क पर आती है और इस पांचवी बस से टकरा जाती है। पेश है पुलवामा हमले की मिनट दर मिनट पूरी कहानी। चौदह फरवरी गुरुवार सुबह 3:30 बजे सीआरपीएफ ट्रांजिट कैंप जम्मू। सीआरपीएफ के जवानों को जम्मू ट्रांजिट कैंप से श्रीनगर ले जाया जाना था। सीआरपीएफ के 180 बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट मनोज कुमार की अगुवाई में 78 गाड़ियों का काफिला ट्रांजिट कैंप से तड़के 3:30 बजे रवाना हो जाता है। आमतौर पर हर रोज छुट्टियों से लौटने नई पोस्टिंग या ट्रांसफर के तहत करीब 500 से 800 जवान जम्मू से श्रीनगर या श्रीनगर से जम्मू पहुंचते हैं, वो भी एक साथ गाड़ियों के एक ही काफिले में। मगर पिछले 4 फरवरी से जम्मू नेशनल हाईवे भारी बर्फबारी के चलते बंद था, लिहाजा ट्रांसफर, पोस्टिंग और छुट्टियों से लौटे जवानों की तादाद बढ़ती गई और वो जम्मू में ही फंसे रहे। यही वजह है कि रास्ता खुलते ही एक साथ 2547 जवानों को 78 गाड़ियों के काफिले में श्रीनगर के लिए रवाना किया गया। दोपहर 2:15 ट्रांजिट कैंप काजीकुंड। लगभग 11 घंटे के सफर के बाद सीआरपीएफ का काफिला काजीकुंड ट्रांजिट कैंप पहुंचता है। यहां से श्रीनगर अब बस 73 किलोमीटर दूर है। काजीकुंड ट्रांजिट कैंप में 14 गाड़ियां रुक जाती हैं, जबकि 2 गाड़ियों में कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी, इसीलिए उसे भी रोकना पड़ा। दोनों खराब गाड़ियों में सवार जवानों को दूसरी गाड़ियों में शिफ्ट किया जाता है, जबकि 23 जवान काजीकुंड ट्रांजिट कैंप में ही रुक जाते हैं, क्योंकि उनकी ड्यूटी वही थी। दोपहर 2:38 काजीकुंड से काफिले में 16 और गाड़ियां शामिल हो जाती हैं। इसके बाद दोपहर ठीक 2:38 पर काफिला काजीकुंड से अपनी आखिरी मंजिल श्रीनगर के लिए निकल पड़ता है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर कई सर्विस लेन भी हैं, जो छोटे मोटे जिलों और इलाकों को नेशनल हाईवे से जोड़ती हैं। अवंतीपुरा के करीब गोरीपुरा में ठीक ऐसी ही एक सर्विस लेन पर बीती रात से एक टाटा सुमो गाड़ी खड़ी थी और उस गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि जैश का आतंकवादी आदिल अहमद डार सवार था। आदिल डार को सीआरपीएफ के इस काफिले के गुजरने की शायद पहले से पुख्ता जानकारी थी। दोपहर 3:33 माइलस्टोन 272 गोरीपुरा पुलवामा। दोपहर के ठीक 2:33 का वक्त था। काफिले में शामिल गाड़ियां अब गोरीपुरा इलाके से गुजर रही थी। कतार में चल रही गाड़ियों में 5वें नंबर पर जो बस थी, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर था HR 49F0637 OF76BN CRPF। ये बस जैसे ही नेशनल हाईवे के माइलस्टोन 272 पर पहुंचती है, अचानक सर्विस लेन से वही टाटा सुमो गाड़ी बेहद तेजी से हाईवे पर आती है और इसी बस से टकरा जाती है। टक्कर होते ही एक जबरदस्त धमाका होता है। इस एक बस में कुल 42 जवान सवार थे और टाटा सुमो गाड़ी में करीब 350 किलो विस्फोटक। धमाका इतना जबरदस्त था कि अकेले इस एक बस में सवार सभी 42 के 42 जवान मौके पर ही शहीद हो जाते, जबकि इस बस के ठीक पीछे वाली बस में धमाके से ज्यादातर जवान जख्मी हो जाते,
जिनमें से बाद में 2 की मौत हो जाती है। 44 में से 38 जवानों की शिनाख्त तो हो जाती है, मगर बाकी की शिनाख्त होनी बाकी थी। जिस टाटा सुमो गाड़ी से यह हमला हुआ वो गाड़ी लोकल नंबर का था, पर यहाँ जो बात सबसे ज्यादा अखर रही है वो ये कि एक गाड़ी में करीब 350 किलो बारूद भरे एक शख्स पूरी रात हाईवे के करीब छुपा रहता है और उस पर सुरक्षा कर्मियों की नजर तक नहीं पड़ती। अगर वो गाड़ी सड़क पर आई थी और उसकी तलाशी ली जाती तो शायद उसे मिशन से पहले ही पकड़ा जा सकता था, पर अफसोस ऐसा हुआ नहीं। कैमरामैन तारिक लोन और शुजाउल हक के साथ अशरफ वानी, पुलवामा, आज तक।